दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों में तामीर नौ और बहाली के इक़दामात के बारे में पाकिस्तान के मंसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने के बारे में तरक्की पजीर मुल्कों की मदद के लिए फ़ंड के क़याम को एक नुमायां कामयाबी करार दिया है। पाक फ़ौज ने इस अज़म का इयादा किया है कि वह अवाम की उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ जंग जारी रखेगी। शाम, रूस और तुर्किया ने शाम में बहरान के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें आइंदा माह की 9 तारीख को जिनेवा में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, जिसमें पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी इमदाद की फ्राहमी पर पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के सब्र आजमात चैलेंजेस को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तामीर नौ के लिए पाकिस्तान के मंसूबों में आलमी बिरादरी की मुसलसल इमदाद और यकजहती पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया और एक दूसरे के साथ करीबी राबिता रखने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि गुज़श्ता माह मिस्र में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली से मुतासिरा तरक्की पज़ीर मुल्कों की मदद के लिए नुकसानात के अज़ाले के फ़ंड का क़याम एक नुमायां कामयाबी है। उन्होंने अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा कि माहौलियाती तब्दीली की रोकथाम के लिए काम करने वाले ममालिक गुज़श्ता 20 साल से इस फंड के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ग्रुप 77 के इजलास का एजेंडा तरक्की पजीर मुल्कों की ख्वाहिशात का तर्जुमान था। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मुआवजे की अदायगी के बारे में फंड्स के क़याम इन मुल्कों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लोगों को रिहाइश की मयारी सहूलियात की फ्राहमी के लिए माहौल दोस्त तवानाई की बचत के हामिल और कम लागत के रिहायशी यूनिट्स का तर्ज तामीर इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में दूसरे बैनुल-अक़वामी प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की माशी तरक्की में रियल स्टेट के शोबे का नुमायां किरदार है। सदर ने कहा कि हुकूमत तामीरात और हाउसिंग के शोबे की तरक्की पर तवज्जो दे रही है, जो तरक्की और इक़्तिसादी शरह नमू में इजाफे और बढ़ती हुई आबादी की रिहायशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नागुज़ीर है। 254वीं दो रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में ख़त्म हो गई। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बरी फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग बिला इम्तियाज़ जारी रहेगी और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। रूस, तुर्की और शाम के वज़राए दिफा ने शाम में दरपेश बहरान के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। रूस की वज़ारत दिफा के एक बयान में कहा गया कि मॉस्को में तीनों मुल्कों ने शाम में दरपेश बहरान और पनाह गुज़ीनों के मसाइल के हल और जंगज़दा मुल्क में इंतहा पसंद ग्रुपों से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों के बारे में मुख्तलिफ तरीकों पर गौर किया। 2001 में शाम में जंग शुरू होने के बाद तुर्किया और शाम के वज़राए दिफा की ये पहली मुलाकात थी। तुर्किया के वज़ीर दिफा ने इजलास को तामीरी करार दिया। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा है कि शिमाली कोरिया की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदर के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक सियोल में एक इजलास में उन्होंने कहा कि हम शिमाली कोरिया की किसी भी इश्तियाल अंगेजी पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिमाली कोरिया के 5 जासूस ड्रोन्स गुज़श्ता पीर को जनूबी कोरिया की हदूद में घुस आए थे और जनूबी कोरिया की फौज ने उन्हें मार गिराने के लिए जेट तैयारों का इस्तेमाल किया था। कराची में पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 469 रन बनाए थे और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट हो गई। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।